Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams and maths के लिए हम करेंगे हमारी न्यू यूनिट which is binomial theorem और आज जो है उसका फर्स्ट टॉपिक जो होगा that will be how to do you can say binomial expansion. सेकेंड होगा इसमें आज हम करेंगे how to find number of terms in binomial एंड मल्टीनॉमियल एक्सप्रेशन और शॉर्टकट मेथड से मैं इनको सॉल्व करूँगी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ टॉपिक. तो हम इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे. ठीक है, सो जो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन होते हैं उनमें क्या होता है, टू टर्म्स होती हैं, उनको हम बाइनॉमियल एक्सप्रेशन कह देते हैं. जो बाइनॉमियल थ्योरम है वो दी थी न्यूटन ने. ठीक है, तो जब जो है x प्लस ए रेज्ड पावर ज़ीरो है, वो अगर किसी भी टर्म की रेज्ड पावर ज़ीरो होती है तो वो टर्म होती है इक्वल टू 1. x प्लस ए की अगर पावर 1 है तो x प्लस ए ही होगा. x प्लस ए की पावर अगर स्क्वायर है तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आता है विच इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर a प्लस बी की पावर क्यूब है, ठीक है, दैट वी ऑल्सो नो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b जो है ए बी स्क्वायर प्लस जो होता है यहाँ पे बी क्यूब. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंशन है. थर्ड तक तो है क्यूब रेज्ड पावर क्यूब तक तो हमें आते हैं. ठीक है, बट उसके बाद जो है अगर हायर टर्म्स आ जाएं लाइक 8, 12, 40, 80 तो उसको कैसे करेंगे, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द बाइनॉमियल थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसके पहले एक पास्कल ट्रायंगल है. जो ये टर्म्स हैं देखो, जो x प्लस ए रेज्ड पावर ज़ीरो है तो वो क्या आ जाएगा 1. उसके बाद देखो जब x प्लस ए है तो x का कॉफिशेंट क्या है 1, e का कॉफिशेंट भी क्या है 1. तो यहाँ पे हमने अगेन 1 1 लिख लिया. उसके बाद आप देखो जो साइड्स में जो 1 1 है वो तो चलते रहेंगे एवरी टाइम. जो मिडल टर्म आएगी, ठीक है, जो मिडल टर्म होगी, जो ऊपर उसके दो टर्म्स हैं उनके सम के इक्वल होगी. जैसे यहाँ पे 2 है, 2 क्या है 1 प्लस 1 2. ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या 2 आ गया. और नेक्स्ट देखो कॉफिशेंट क्या है 3 एंड 3. 3 कैसे आया 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3. और इसी तरीके से जो है जब रेज्ड पावर 4 है 1 एंड 1 साइड वाले चलते रहे, जो मिडल टर्म आएंगी वो कैसे आएंगी 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4. तो इस तरीके से जो है फर्दर एक्सपेंशन जो है उनके हमें कॉफिशेंट पता चल गए. ठीक है, कि 1 अगर हम x प्लस ए रेज्ड पावर 4 करेंगे उसके कॉफिशेंट क्या आएंगे 1, नेक्स्ट टर्म का कॉफिशेंट होगा 4, उसके नेक्स्ट का होगा 6, उसके नेक्स्ट का होगा 4, देन होगा 1. तो इस तरीके से जो है हम बाइनॉमियल थ्योरम जो है विद द थ्रू द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल जो है फर्दर जो टर्म्स हैं उनके हम रेज्ड पावर क्या वैल्यू आएगी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो पास्कल्स ट्रायंगल है वो हमने देखा अप टू लाइक 8 पावर्स तक है. आप कब तक उसको ऐड करते जाएंगे. ठीक है, अगर हायर टर्म्स आ गई लाइक 40 है, ठीक है, 80 है, हायर टर्म्स अगर आएंगी तो पास्कल ट्रायंगल जो है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. तो जो ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है हम उसको जो है डिस्कस करते हैं, जो बाइनॉमियल थ्योरम है एक्चुअली. जैसे यहाँ पे है x प्लस ए रेज्ड पावर 4. तो इसके जो है हमने एक्सपेंशन लिखनी है, इसको हमने एक्सपैंड करना है. 2 स्टेप्स बस इसमें इन्वॉल्व होंगे. फर्स्ट स्टेप क्या है कॉफिशेंट्स को फाइंड आउट करना. सेकंड है जो टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करना. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप कॉफिशेंट हम कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशंस. ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े हुए हैं. तो कॉम्बिनेशन हमने किस तरीके से करने हैं, तो तो यहाँ पे n टर्म होगी वो थ्रू आउट n ही रहेगी. n ने हमेशा n ही रहने. जो r टर्म होती है जो, ठीक है, जो r टर्म होती है वो चेंज होगी फ्रॉम 0 टू n. जैसे यहाँ पे n है 4, तो अब देखो जो ऊपर n की टर्म है वो हमेशा 4 रही. जो r होता है बॉटम में उसकी वैल्यू चेंज हुई 0 1 2 3 4. इस तरीके से जब हम सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमें कॉफिशेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे. तो ये है कॉम्बिनेशन का फार्मूला विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो अब यहाँ पे जो है हम सारे कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर 4n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल कितना होगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास आ गई 1. सिमिलरली सेकेंड क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे n है 4, r कितना है यहाँ पे 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल.
तो हम इसको कैसे एक्सपैंड करते, तो 4 उसके बाद क्या आ गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 4। इसी तरीके से जो है आप उसके नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। अगर n है 4, r है 2, तो क्या होगा फार्मूला n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 2, और n माइनस r कितना होगा 2। तो 2 फैक्टोरियल को जब आप 4 को जो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है उसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 3, उसके बाद आ गया 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये टर्म बन गई हमारे पास 6। उसके बाद थर्ड टर्म क्या होगी, सो थर्ड टर्म में अगेन आप सेम फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। जब यहाँ पे n एंड r की वैल्यू सेम होती है, जैसे यहाँ पे 4 4 है, या इनमें से जो है r की वैल्यू जब 0 होती है तब रिज़ल्ट 1 ही आता है। तो यहाँ पे जब n एंड r दोनों 4 हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। सो इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमें कॉफिशिएंट चारों मिल गए। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें सारे कॉफिशिएंट्स मिल गए और देखो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब उसके बाद जो है हमें लिखनी है साथ में इनके टर्म्स। तो टर्म्स कैसे आएंगी, जैसे x एंड a है, x है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, a है यहाँ पे सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, सेकंड टर्म है जो वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फर्स्ट टर्म डिक्रीज़ कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमने लिख ली x रेज़्ड पावर 4, उसके बाद क्या सेकंड टर्म में क्या आ गई वो x रेज़्ड पावर क्यूब, फिर x का स्क्वायर x, एंड लास्ट में क्या रह गई x की पावर 0 विच इज़ 1। क्लियर हो गया ये। सो उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो a है वो इंक्रीज़ होता गया। a देखो यहाँ पे क्या है, a रेज़्ड पावर 0 है पहले, फिर a रेज़्ड पावर 1, a रेज़्ड पावर 2, a रेज़्ड पावर 3, a रेज़्ड पावर 4। इस तरीके से जो है हमारे पास x प्लस a रेज़्ड पावर 4 की एक्सप्रेशन क्या आ गया, इज इक्वल टू x रेज़्ड पावर 4 प्लस 4x क्यूब a प्लस 6x के रेज़ के प्लस 4x a क्यूब प्लस a4। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या है, एक्सपैंड x प्लस वाई रेज़्ड पावर 5 प्लस x माइनस वाई रेज़्ड पावर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 रेज़्ड पावर 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 स्क्वायर रेज़्ड पावर 5। तो इस तरीके से जो है आपको इस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो स्क्वायर रूट वाला जो है उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है प्लस साइन की। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई रेज़्ड पावर 5 प्लस x माइनस वाई रेज़्ड पावर 5 है, यहाँ पे क्या है प्लस साइन है। जब आप प्लस साइन आएगा उसका फार्मूला आप देख लो क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर होगा 2, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा उन टर्म्स का जहाँ पे r जो है दैट इज़ इवन। देखो जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन में फर्स्ट टर्म क्या है, कॉम्बिनेशन में जहाँ पे r क्या है 0, सेकंड टर्म कौन सी है जहाँ पे r है 2, थर्ड टर्म कौन सी है जहाँ पे r है 4। समझ लग गया ना आपको। जब यहाँ पे प्लस साइन है 2 तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर रहेगा ही, लेकिन कॉम्बिनेशन में वो टर्म्स आएंगी जो है ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे कॉम्बिनेशन में r जो है वो क्या होगा इवन। तो क्या है यहाँ पे 2 के बाद क्या है कॉम्बिनेशन, फर्स्ट टर्म क्या है 5 0, उसके बाद x 5 फर्स्ट टर्म हमें पता है, उसके साथ क्या होता है x क्या होता है 5। सेकंड टर्म क्या होती है अगर यहाँ पे ऑर्डर में आती, वहाँ पे होता है x 4 y, बट सेकंड टर्म हमने यहाँ पे नहीं लेनी है, हमने लेनी है इवन वाली टर्म। तो यहाँ पे जो उसके बाद टर्म आएगी वो क्या होगी x क्यूब वाई स्क्वायर। उसके बाद अगर इसके बाद टर्म आती है वो कौन सी होती x स्क्वायर वाई, लेकिन हमने वो वाली टर्म जो है x स्क्वायर वाई क्यूब वाली नहीं लेनी, हमने उसके बाद इवन वाली लेनी है विच इज़ x1 y4। अब बस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना रह गया यहाँ पे, रेस्ट हमने टर्म्स लिख ली हैं। पता चल गया आपको कैसे लिखनी है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है आपको वो टर्म्स लेनी है जिनमें कॉम्बिनेशन में r होगा इवन। अब बस आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 5c0 वाला उसकी वैल्यू होगी 1, 5c2 वाले की क्या होगी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल 10 वैल्यू आएगी। उसके बाद 5c4 वाले की वैल्यू जो है आ गई 5। बस आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है। 2 इंटू एक्स रेज़्ड पावर 5 प्लस 10 x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5x y4। और अब हमें उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली जो है। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, y की वैल्यू है 1। अब इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फाइनली 58 स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझ लग गया ये। बस यहाँ पे मेन आपको ध्यान रखने वाली बात यही है, मैंने आपको सिंगल एक्सप्रेशन बता ही दिया कि अगर x प्लस a रेज़्ड पावर n है उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं। बट अगर यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएं और उनके बीच में प्लस साइन है तो ट्वाइस ऑफ दैट आपने लेके क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वही टर्म्स लेनी है जिनका कॉम्बिनेशन में r जो है वो इवन होगा।
तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो क्या है, नेगेटिव साइन। जो पॉजिटिव साइन था तो हमने क्या लिया था, इवन टर्म्स। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम लेंगे जहाँ पे आर क्या है, ऑड। ठीक है, तो नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी आ गई, अब 4C0 फर्स्ट टर्म नहीं होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी 4C1। ठीक है, उसके बाद टर्म कौन सी आती, 4C2, वो हमने नहीं लेनी है। कौन सी टर्म हम ले रहे हैं यहाँ पे, 4C3। उसके बाद कौन सी टर्म बचनी थी, 4C4, दैट विल ऑल्सो बी इवन, उसको भी हमने नहीं कंसिडर करना। तो 4 टर्म्स में से जो हमारे पास बची हैं सिर्फ ये 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बस इन दोनों को कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लो। तो 4C1 यहाँ पे क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल रहा 1, 4 के साथ क्या आ गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल एंड वी गेट 4। सिमिलरली 4 जो है 4C3 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 4। दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4a³ प्लस 4ab³। अब हमें a क्या दिया है क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट ऑफ 3, b इतना दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों वैल्यूज़ पुट कर दो तो कंप्लीट हमारे पास आंसर कितना आ गया, 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ईजी, बस आपको यही ध्यान रखना है जब तो आपको सिंगल टर्म में एक्सपेंशन है, लाइक x प्लस a की पावर कुछ भी है 5 6 टू वट एवर, उसमें अपने सारे कॉम्बिनेशन के टर्म्स लेने हैं। बट अगर 2 टर्म्स आ गई उनके बीच में प्लस साइन है तब सिर्फ आपने जो है इवन टर्म्स लेनी है, और जब है अगर उनमें माइनस साइन आ गया तब आपने सिर्फ जो है ऑड टर्म्स लेनी है, इसका ध्यान रखना आप। सो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन है टू फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स। बस आपको एक्सप्रेशन दे देंगे और बताएंगे इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों इंक्लूड किए हैं, बायनॉमियल एंड मल्टीनॉमियल एक्सप्रेशंस। उनमें आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे ताकि हमें पूरा एक्सपैंड करके नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट ना करनी पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है x प्लस ए रेज्ड पावर n। अगर x प्लस ए रेज्ड पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी। सपोज़ यहाँ पे x प्लस ए रेज्ड पावर 3 है तो आप पूरा फार्मूला एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, विच इज़ x³ प्लस 3 स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y³। ठीक है, इस तरीके से होगा वो एक्सपेंशन। जो अगर हम xy में लेंगे तो कितनी टर्म्स आई उसमें, 4 टर्म्स, तो आप काउंट करेंगे 4 टर्म्स, इन दैट वे होगा। बट यहाँ पे स्ट्रेट वे है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, n+1। जितनी भी यहाँ पे n की वैल्यू है उसमें आप 1 प्लस कर दो, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ़ टर्म्स। जैसे x स्क्वायर है, x प्लस a का होल स्क्वायर है तो उसमें हमें पता कितनी टर्म्स होती हैं, 3। सो 2+1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2+1 कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स आई, 3। सिमिलरली जैसे 3 है यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आप उसको एक्सपैंड करेंगे कितनी आएंगी, 3+1 4। सो इसको स्ट्रेट अवे सॉल्व कर लेना आप, इजी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट आया जो हमने अभी किया है, जब x प्लस ए रेज्ड पावर n प्लस x माइनस ए रेज्ड पावर n है। इसकी एक्सपेंशन तो हमने अभी समझ ली कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है हमें सिर्फ ट्वाइस ऑफ लेके कौन सी टर्म्स लेनी है जिनमें कॉम्बिनेशंस में r क्या होगा, इवन। अब या तो हम उनको एक्सपैंड करके काउंट करें, बट हमारे पास यहाँ पे फार्मूला भी है। फार्मूला यहाँ पे क्या है, अगर n जो है ऑड है तब नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1/2। तो जितनी भी यहाँ पे n की वैल्यू है उसमें आप 1 प्लस कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ़ टर्म्स। ठीक है, सिमिलरली जो है 4th है यहाँ पे, अगर जो है यहाँ पे प्लस है और माइनस है लेकिन n इवन है। अगर n ऑड है तब तो आपको यही फार्मूला लगाना है, लेकिन अगर n इवन है प्लस माइनस के लिए तो अलग अलग फार्मूलाज लगेंगे। सो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में है n/2 प्लस 1 कर लेना है आपने। अगर यहाँ पे माइनस है और n इवन है तब आपने फार्मूला लेना है n/2 टर्म्स। ठीक है, तो इसको जो है एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल्स ली हैं ऑफ ईच टाइप, सो दैट आपको पता चले कि कैसे हम नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। पहला तो स्ट्रेट ही है। फर्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 3y रेज्ड पावर 9। तो यहाँ पे जो है जब 9 पावर है तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1 मीन्स 9+1 विच विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, ये तो इजी था, ये नहीं अपना एक्सपेंड नहीं करना पड़ा आपको, बस इस तरीके से जो भी यहाँ पे पावर है उसमें आपने 1 प्लस कर देना है, यू विल गेट द नंबर ऑफ़ टर्म्स। अब सेकंड टाइप देख लो, जब n है यहाँ पे ऑड और साथ में यहाँ पे प्लस साइन है तो कैसे नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालते हैं हम, तो क्या फार्मूला बन जाता है, n+1/2। n कितना है, 9, 9+1/2 मतलब 10/2 मतलब 5। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, 5। थर्ड एग्जाम्पल देखो,
थर्ड में देखो क्या है, n है यहाँ पे इवन और साथ में क्या है प्लस साइन। जब n इवन है और प्लस साइन है यहाँ पे तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे आएंगी, n/2 + 1 मतलब 10/2 + 1 मतलब 5 + 1 विच विल बी इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे कितनी आ गई, 6। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ में यहाँ पे क्या है, n है इवन, साथ में साइन देखो बीच में क्या है, माइनस का। जब माइनस साइन होता है n इवन तो फार्मूला क्या होता है, n/2। n कितना दिया है, 8, 8/2 कितना हो गया, 4। सो इस तरीके से जो है आप इन सब में जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट एक्सपैंडिंग दैम। सो फिफ्थ है यहाँ पे 1 + 2x + x² की रेज़ पावर है 20। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको कोई मल्टीनॉमियल एक्सप्रेशन आता है, मतलब 2 से ज़्यादा जब टर्म्स आती हैं, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये फार्मूला बन रहा है a + b के होल स्क्वायर का, तो सबसे पहले जो आपने उसको फार्मूला में चेंज कर देना। जैसे ही हमने इसको फार्मूला में चेंज कर दिया, ये तो बहुत इजी बन गया, x + 1 मतलब x + 1 का होल स्क्वायर और बाहर क्या है 20, तो 20 और 2 कितने हो गए 40। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, x + 1 की पावर 40। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वाला जैसे था वैसे ही बन चुका है और हमें पता है इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, n + 1 करके, मीन्स 40 + 1 विच इज़ इक्वल टू 41। ईजी है। अब बात आई मल्टीनॉमियल एक्सप्रेशंस की, जहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बन रहा और आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है 1 + 4x + 6y + z रेज़ पावर 6। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे कि आप नंबर ऑफ़ टर्म्स को फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे जो है एक तरीका है कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की हेल्प से जो है यहाँ पे आप वेरी ईजिली वेरी फास्ट जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो n कितना है, n is 6। ठीक है, तो n 6 है, उसको हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद k कितना है, k हम ले रहे हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 है नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो k हमने ले लेना यहाँ पे 4। फर्स्ट स्टेप डन, n नोट डाउन कर लिया, k नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन निकालना है। कॉम्बिनेशन में आप ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन में जो है यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ऊपर टर्म आएगी, मीन्स जो सुपरस्क्रिप्ट में टर्म आएगी वो क्या होगी, n + k - 1। ठीक है, n कितना है 6, k - 1 कितना हो गया 3, और जो सबस्क्रिप्ट में होगी वहाँ पे होगा k - 1। दिस इज़ द थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब जो है मल्टीनॉमियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के लिए आप कॉम्बिनेशन निकालोगे, जिसमें क्या होगा n + k - 1 एंड k - 1। कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है, n इज़ मतलब यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे n की जगह पे अब क्या आ जाएगा, n + k - 1 और r की जगह पे क्या होगा, k - 1। तो देखो ऊपर वाली टर्म क्या बन गई, n कितना है 6, k - 1 कितना है 3, 6 + 3 9, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9, और k - 1 कितना है 3, तो 9c3 हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व, वी नो हाउ टू सॉल्व इट, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 9 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब 9 - 3 कितना 6 फैक्टोरियल। तो 9 को हमने एक्सपैंड किया 9 8 7 तक। ठीक है, तो जहाँ पे जो बिगेस्ट टर्म होती है बस उतने तक ही हम करते हैं। 6 फैक्टोरियल है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो वहाँ तक ही हमने एक्सपैंड किया सो दैट 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, वो कट गया। 3 जो है 3 को भी एक्सपैंड किया 3 to 1, इसको हमने कंप्लीट एक्सपैंड कर दिया। अब कैंसिल करके देखो इसका कितना आंसर आएगा। सो हमें आंसर मिल गया विच इज़ 84। तो मतलब अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हमें 84 टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मल्टीनॉमियल एक्सप्रेशन का जो है आपने नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाल लेनी है विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे एक और एग्जांपल ली है मैंने विच इज़ 3x² - 2ax + 3a² रेज़्ड पावर 10। तो आपको जो है इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं। सो वी नो द स्टेप्स। सबसे पहले हमें n लिख लेना है, n कितना है यहाँ पे 10, k लिख लेना जो कि है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 1 2 3, k आ गया 3, फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड में हमने कॉम्बिनेशन जो है लिखना है, कितना होगा, जो टॉप टर्म होगी यहाँ पे कितनी होगी n + k - 1, n कितना है 10, k - 1 कितना है 2 हो गया, 3 - 1 2, तो ये कितनी होगी टर्म 12। तो फर्स्ट तो हमें मिल गया 12, n हमें मिल गया 12, r कितना है यहाँ पे
k-1 मतलब 3 - 1 जो कि आ गया 2। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है फाइनल, वो तो है हमें कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है, वो हमें आता ही है। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बिकॉज बॉटम में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे जो है 10 फैक्टोरियल है, तो हम 12 फैक्टोरियल को सिर्फ 10 फैक्टोरियल तक ही एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 12 इंटू 11। सो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 6 इंटू 11 हमें मिल गई 66 टर्म्स। तो आई होप जो आपको बायनॉर्मल अच्छे से समझ आ गया होगा, एक्सपेंशन पता चल गई कैसे करनी है। ठीक है, सेकंड जो है आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स, चाहे वो कोई बायनॉर्मल एक्सप्रेशन है चाहे मल्टीनॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो मैंने सब आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। सो अगर आपको अच्छे से आपको वीडियो जो है पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।